नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी परीक्षा के बारे में। सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा। दोस्तों, जो ये हमारे राजस्थान की पहली सीईटी पात्रता परीक्षा है, इसमें जो चूक गया वो 5 साल के लिए तो निश्चित रूप से नौकरी से दूर चला जाएगा। और ये भी कहूँ कि ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए नौकरी सपना बनकर रह सकती है, तो भी गलत नहीं है। इन चीज़ों को मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं आपको इस परीक्षा के बारे में डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि इसकी गंभीरता से आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। किस प्रकार ये भर्ती जो पहली परीक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों है। पहले तो आपको सीईटी के बारे में पता होना चाहिए कि जो सीईटी है उसकी एग्ज़ाम डेट तो जारी हो गई है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 2 लेवल की होगी। एक तो है ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम डेट रखी है दिसंबर 2022। और 12वीं लेवल वाली, ये ज़्यादा मोस्ट साबित होने वाली है, इसकी है फरवरी 2023। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से यदि इस भर्ती परीक्षा में आप चूक गए तो आप नौकरी से 5 साल के लिए दूर चले जाओगे। दोस्तों, जैसे कांग्रेस सरकार आई थी दिसंबर 2018 में और 2023 लास्ट तक इसके 5 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार जब भी अपने अंतिम टाइम में आती है 4.5 साल तक, उस टाइम भर्तियां निकालती है बहुत ज़्यादा। यानी जो पीछे के 3-3.5 साल में जितनी भर्तियां निकालती है ना, उतनी भर्तियां उस 1 साल में निकाल देती है। मैं खुद 2 बार जॉब लगाऊं, दोनों ही बार। एक बार 2013 में जब कांग्रेस लास्ट में गई थी, उस टाइम पुलिस भर्ती में लगा था। बाद में 2018 में सांख्यिकी विभाग में जब बीजेपी सरकार एकदम अंतिम टाइम में भर्तियां निकाली थी, उस टाइम। यानी जब सरकार अपने अंतिम टाइम में होती है, भर्तियां निकालती है, उस टाइम में जॉब लगना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसी टाइम सभी भर्तियां आ जाती है, सभी अपनी अपनी भर्तियों में तैयारी में लग जाती है। और बाद में आगे की जो 3-4 साल है उसमें हमें भर्तियां देखने को ही नहीं मिलती है। अब देखो, जो कांग्रेस सरकार है उसके 2023 में 5 साल पूरे हो रही है। और ये भी आपको पता है कि सरकार ने मोटी मोटी भर्तियाँ निकाल दी है। जो ही बच्ची खुची भर्ती है वो 2023 बीच तक पूरी करा देगी, क्योंकि लास्ट के 3-4 महीनों में आचार संहिता लग जाएगी। सीईटी परीक्षा में क्या होगा कि किसी भी परीक्षा के जो पद है उसके 15 गुना लड़कों को जो परीक्षा होगी मेन, उसके लिए बुलाएंगे। मान लो पहले हम बात करते हैं 12वीं लेवल वाली परीक्षाएं की। 12वीं लेवल में जो मोटी मोटी भर्ती है सीईटी में, वो कौन कौन सी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है पुलिस कांस्टेबल। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा है बड़ी भर्तियों में, पुलिस कांस्टेबल। बाद में एलडीसी, जो पंचायती राज एलडीसी है, उस एलडीसी को छोड़कर सभी एलडीसी सीईटी में शामिल है। उसके बाद वनपाल की भर्ती और छात्रावास अधीक्षक वाली भर्ती, ये मोटी भर्ती है। इसके अलावा भी भर्तियां शामिल है, ये मोटी मोटी भर्तियों में मैं बात कर रहा हूँ। अब सर्वाधिक मोटी भर्ती कौन सी है, पुलिस कांस्टेबल, और बाद में एलडीसी। यदि नॉन टेक्निशियल पदों की बात करें तो कौन सी भर्ती बड़ी आती है जिसमें सभी लड़के फॉर्म भरते हैं, उस भर्ती का इंतजार करते हैं, वो है पुलिस कांस्टेबल वाली। अब मान लो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है 5000 की, जो नेक्स्ट भर्ती आएगी वो 5000 की निकाली है, तो क्या होगा। सीईटी में तो सभी के फॉर्म भरेंगे। मान लो कि इसमें 15 लाख लड़के आवेदन करते हैं सीईटी के लिए। अब सीईटी में कोई पात्रता के परसेंट नहीं है कि भी जो 60% आ गए, 70 आ गए, 40 आ गए, उनको हमें पुलिस वाली परीक्षा में बिठाएंगे। उसमें क्या करेंगे, जो पुलिस के पद है उनका 15 गुना लड़कों को, जैसे 5000 पद है तो 15 गुना यानी 75,000 लड़कों को ही पुलिस वाली परीक्षा दिलाएंगे। अब आप ये तो मानते ही हो कि राजस्थान की जो भर्ती परीक्षा है उनमें 2-3 लाख तो लड़कियां पढ़ने वाली होते ही हैं, तो इस 75,000 पदों में आना इतना आसान नहीं होगा जितना आपको और बता रहे हैं ना कि सीईटी तो एकदम इजी वे में है।
आप जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करिए और सीटी में आराम से पास हो जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है। 75,000 अभी ग्राम सेवक में जो प्री है उसके अंदर भी इतने लड़के पास किए हैं, कितने का एजीओ में होया है ये तो आप सभी को ही पता है। तो जो 75,000 में आएंगे उनको ही पुलिस कांस्टेबल वाली परीक्षा में बैठने देंगे। इसी प्रकार मान लो एलडीसी के भी 5,000 है तो वो उनको भी टॉप 75,000 वाले होंगे ना, उनको ही इस परीक्षा में बिठाएंगे। तो इन 75,000 में ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तब इन 75,000 में आप शामिल होंगे। अब यही भर्ती परीक्षा आपके लिए मोस्ट क्यों है? क्योंकि फरवरी में परीक्षा कराती है गवर्नमेंट, तो जाती जाती सरकार है 2-3 भर्तियां निकालेगी, उसमें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी निश्चित रूप से है। तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालेगी। आपके यदि सीटी पास हुआ है 75,000 में आप आए हुए हो तो बहुत सारी भीड़ तो आपसे पीछे ही रह जाएगी, और वही 75,000 पुलिस में बैठेंगे, वही 75,000 एलडीसी में बैठेंगे। यदि वनपाल छात्राधीक्षक के 1,000-2,000 पदाधिकारी हैं, इनको 20-25,000 यानी उन्हीं 75,000 लड़कों का खेल रहेगा, बाकी तो इंतजार करते रहो। अब लड़कों के मन में ये भी है कि 1 साल पास नहीं हुई, सीटी की पात्रता कितनी साल तक है? 1 साल तक। यदि फरवरी 2023 में आपका पेपर पास होता है तो अगले साल फरवरी मार्च तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। अब ये है कि कोई ना 1 साल इस बार पास नहीं हुई तो अगले साल कर लेंगे। अरे अगले साल सीटी तो आप पास कर दोगे, लेकिन भर्ती कब आएगी बाद में? सीटी की डिग्री अपने पास रखे रहना भले। 1 साल हुआ और सीटी की वापस डिग्री खत्म हो गई। जब नई सरकार वापस आ जाएगी, किसी भी पार्टी की आ जाए, तो नई सरकार इतनी ज़्यादा भर्तियां नहीं निकालती है, और वह पहली सरकार ने ऑलरेडी पद फुल कर दिए। पहले तो एक भर्ती ये करा दी, अब सीटी के बाद में एक भर्ती और करवा देंगे, तो नए पद खाली नहीं बचेंगे गवर्नमेंट के पास। आपके पास भर्ती कहाँ से कराएंगे? यदि आप सीटी तो हर साल होगी, आप उसमें अगले साल मेहनत करके पास भी हो जाओगे, लेकिन फायदा क्या होगा जब भर्ती नहीं आएगी? तो मेरा कहने का मतलब है, जिसको इन किसी भी भर्तियों की तैयारी करनी है तो वो अपना टारगेट सीटी को बढ़ा लेवे। यदि सीटी में आपने पास कर ली है सीटी की परीक्षा, तो आपने बहुत सारी सीढ़ियाँ पार कर ली है। ये मैं नहीं कहूँगा पहली सीढ़ी पार की है, बहुत सारी सीढ़ियाँ आपने पार कर ली है। क्योंकि यदि यह परीक्षा पास कर ली, उसके बाद 3 भर्ती आएगी, 4 भर्ती आएगी, उन चारों भर्तियों में आप बैठोगे। 20,000 की भर्ती आ गई, 5,000 पुलिस की, 5,000 एलडीसी की, तो 75,000 में से 20,000, कितना आसान कंपटीशन हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है। ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती में से यह तो अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने कि जो 2 बड़ी भर्तियां थी, ग्राम सेवक और पटवारी, ग्राम सेवक और पटवारी को इस ग्रेजुएशन वाली से बाहर कर दिया। इसमें जो मोस्ट भर्ती है वह अकाउंटेंट वाली, अकाउंटेंट की बड़ी भर्ती है, मोस्ट भर्ती है। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक 2nd ग्रेड वाली वो भी भर्ती है, और भी प्लाटून कमांडर वगैरह की भर्ती है ग्रेजुएशन वाली में। तो जिन लड़कों की ये है कि इनको 1 साल में 2 साल में जॉब लगनी है, इतना ही टाइम है उनके पास, तो वो अपना इस सीटी परीक्षा में पूरा जोर लगा देना। यदि इससे चूक गए तो हमें भी पता है कि हर 5 साल बाद इतना टाइम में हमारे मिडिल क्लास परिवारों को नहीं मिलता पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ काम धंधा करना पड़ता है। यदि इस सीटी से चूक गए तो नेक्स्ट भर्तियों में बाद में कठिनता आ जाएगी। इस भर्ती पर पूरा फोकस दे देना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज से आप केवल सीटी की तैयारी करो। सीटी का अभी तक तो सिलेबस ही कन्फर्म नहीं हुआ है कि सीटी में क्या क्या आएगा, तो इसका आपको ये अनुमान लगाना है कि सीटी किस लेवल की है, 12वीं लेवल की। और 12वीं लेवल में पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, इनके लिए सीटी आयोजित हो रही है। तो राजस्थान जीके, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, इंडिया जीके, कंप्यूटर, ये तो है ही है। और गवर्नमेंट सिलेबस जारी करे तो उस पर इंग्लिश हिंदी भी जोड़ सकती है। यदि आप पे कोई दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सीटी की आपकी ऑटोमेटिक साथ में तैयारी हो जाएगी। अलग से सीटी की तैयारी अभी के सीटी की कोई मतलब अलग से गाइड ना है तो आपको उपलब्ध होगी, और अलग से तैयारी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपके जो तैयार किया हुआ है वो तो सब धुंधला पड़ जाएगा।
और सीटी के महीने 2 महीने 3 महीने आप पढ़ कर जाओगे सीटी के लिए, उसमें ये 75,000 के करीब है ना, इसमें आप नहीं आ पाओगे। और इसमें नहीं आ पाओगे तो सीटी परीक्षा में आपका शामिल होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसके लिए यदि आप किसी दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तब तो अलग से सीटी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो तो जो भी आपके राजस्थान जी के, इंडिया जी के कंप्यूटर, रीजनिंग, गणित है, इनकी तैयारी शुरू कर दो। सरकार जब भी सीटी का सिलेबस निकाले उस टाइम आप अन्य लड़कों से एडवांस चले जाओगे और एडवांस जाने पर ही आप टॉप 75,000 की, 60,000 की जो टॉप करीब है उसमें आ पाओगे और तभी आप भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो पाओगे। तो इतना इजी वे में मत लेना सीटी को। सीटी से चूक गए तो ज़िंदगी भर के लिए नौकरी सपना रह सकती है, क्योंकि हमेशा हमारी पारिवारिक कंडीशन और एक इतना लंबा टाइम भी घर वाले नहीं देते हैं। जो नेक्स्ट 1-1.5 साल का टाइम है हमारे पास, उसमें जॉब लगनी है तो आप सीटी पर भी पूरा फोकस देना। जो चैनल अदर बता रहे हैं कि सीटी को इजी वे में लेना है, सीटी आराम से पास हो जाएगी, उतना भी इजी वे में सीटी को नहीं लेना है। ये एक पात्रता परीक्षा जरूर है, लेकिन यदि सीटी आपने पार कर ली तो बहुत सारी सीटें आप पार कर लोगे। सीटी को बिल्कुल गंभीरता से लेना, नौकरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीटी समझना इसको। सीटी से आपके फायदे होने वाला है, क्योंकि बाद में सरकार 75,000 की भर्ती कराएगी तो भर्ती प्रक्रिया इतनी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 75,000 का रिजल्ट तैयारी करना है, 75,000 का पेपर लेना है। गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। सीटी के बाद में आप सोचते हो 3 महीने बचेंगे, 4 महीने बचेंगे, उसमें सरकार जो भर्ती है ना वो पूरी करवा सकती है, क्योंकि जब 75,000 लड़कों को बिठाना है, किसी भी 2-3 संभागों के लेवल बिठाए, इतना जल्दी रिजल्ट जारी हो जाएगा तो इसके बाद में भर्ती भी फास्ट हो जाएगी और जो भर्तियों में टिप्पणी वगैरह वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल सीरियस होकर इसकी तैयारी करना। धन्यवाद। और कोई आपके डाउट हो सीटी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।